रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं देश के उन गौरव की जो पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे। उनके साथ जिस दिन देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ उस दिन दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें घसीटा गया, पीटा गया, गिरफ्तार किया गया और बाद में उन पर मुकदमे भी दर्ज किए। मैं बात कर रहा हूं उन पहलवानों की जो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। साक्षी मलिक, विनीश फोगाट, बजरंग पूनिया, ऐसे अनेक पहलवान हैं जो एक महीने से आंदोलनरत है। मूल रूप से ये वो लोग हैं जिन्होंने एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक, इन सब में भारत का नाम रोशन किया, वहां तिरंगा फहराया, पदक जीते। ये लोग अपनी कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक महीने से आंदोलनरत थे। बहुत गंभीर आरोप लगाए उन्होंने अपने अध्यक्ष पर। वो सत्तारूढ़ दल भाजपा के सांसद भी है, इसलिए बड़ी शुरुआती दौर में धीरे धीरे कार्रवाई हुई। पहलवानों को माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद भी, जैसे देश के दूसरे इस तरह के मुकदमों में पहले मुलजिम की गिरफ्तारी होती है, वैसे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच के नाम पर अब भी पुलिस उस मामले को लंबा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के समर्थन में देश के सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, सारे वो लोग जो पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, धीरे धीरे उनके पक्ष में आ गए हैं। खाप पंचायतें पक्ष में है, किसान यूनियन पक्ष में है, विपक्षी दल पक्ष में है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से एक भी अधिकृत टिप्पणी इस मामले में नहीं की जा रही है। कल तो हद ही हो गई। अचानक से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने यह तय किया कि हमने देश के लिए जो मेडल जीते हैं वो हम पीएम को तो वापस नहीं देंगे। इससे अच्छा है हम पवित्र मां गंगा के चरणों में इसे विसर्जित कर दें, क्योंकि हमें ये पदक अब नहीं रखने हैं अपने पास। 2 घंटे पहले उन्होंने इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। फिर तो क्या था, पूरी तरह से जंगल में जैसे आग फैलती है समाचार फैल गया और सारे लोग हरिद्वार की तरफ दौड़ पड़े, जिसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, खाप पंचायतों के अध्यक्ष भी थे। आनंद बानम में पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए इन खिलाड़ियों से अपील की जाने लगी कि देश आपकी इज्जत करता है, आपको पदक आपके श्रम से मिला है, सरकार के बूते नहीं मिला है। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप किसी भी तरह इन पदकों को गंगा में न बहाएं, अपने पास रखें, हम आपके आंदोलन को बल देंगे। लेकिन ये तीनों खिलाड़ी भारी भीड़ के बीच हरिद्वार में गंगा के किनारे हर की पौड़ी पर बैठकर 2 घंटे तक पदक देखते रहे और अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहे। लेकिन सरकार को फिर भी कोई संवेदना नहीं जागी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन थोड़ी देर में नरेश टिकैत हजारों लोगों के साथ उन खिलाड़ियों के पास पहुंच गए। उन्होंने मन्नत की, हाथ जोड़े और खाप पंचायत के नेता ने अपनी झोली फैलाकर कहा कि आप हमारे बेटे बेटियां हो, मेरी झोली में आप अपने पदक डाल दो, हम 5 दिन में आपके लिए कोई न कोई निर्णय करेंगे। तब खिलाड़ियों ने उन सब का भरोसा करते हुए गंगा में मेडल प्रभावित करने का अपना निर्णय वापस लिया। फिर वो सब उनको लेकर अपने गांव की तरफ लौट आए। अगर सोचिए कल ये मेडल गंगा में प्रभावित हो जाते तो कितना बुरा होता इस देश के साथ। देश का सिर शर्म से झुक जाता, क्योंकि मेडल देश की धरोहर है, देश की अमानत है। वो खिलाड़ी जिस तरह से देश की अमानत है, वो मेडल भी देश की अमानत है। सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। जब उनकी पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ये कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, फिर जांच कराने में कहां तकलीफ है। अगर खिलाड़ी कहते हैं कि हमारा और उनका दोनों का नार्को टेस्ट कराओ, तो वो भी कराया जाना चाहिए, कहां प्रॉब्लम है। कुछ न कुछ हल तो निकाला जाना चाहिए, जांच कराई जाए, जांच में जो भी दोषी साबित हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अगर पहलवान गलत है तो उनके खिलाफ हो, और अगर उनका सांसद गलत है तो उनके खिलाफ हो। लेकिन कुछ करे तो सही सरकार, हाथ पर हाथ धरे तो न बैठे। आज और कल शाम से पूरा सोशल मीडिया इन 3 पहलवानों के समर्थन से अटा पड़ा है। देश को जागना चाहिए, बुद्धिजीवी तबका जाग चुका है, और अगर उनकी भावना को अभी सरकार ने नहीं समझा तो उसे आने वाले समय में किसी बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। खाप पंचायतें और किसान यूनियन तो पहले से ही 4 जून को महापंचायत का ऐलान कर चुकी है। ये निर्णय न केवल लोकतंत्र के लिए शर्मनाक होगा, बल्कि हर हिंदुस्तानी को सोचने के लिए मजबूर करेगा। मेरी भी केंद्र सरकार के लोगों से अपील है कि आप निष्पक्ष जांच करवाइए, दोषी कोई भी हो उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन देश के उन गौरव को जिन्होंने देश का तिरंगा दुनिया में फहराया, उनको न्याय मिलना चाहिए। रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस इस बात की तरफदारी करता है कि जो भी सच्चाई है इस मामले में वो सामने आनी चाहिए, ताकि हमारे उन पदक विजेताओं को शर्मसार न होना पड़े, उनको सच्चाई का पता चले और देश का हर बुद्धिजीवी गर्व से सर उठाकर कहे कि हाँ, हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। आप भी सोचिए मित्रों कि इस मसले में क्या होना चाहिए। चुप रहना किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर हम चुप रहे और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी तो हम भी दोषी कहलाएंगे। दोषी बनने से बचिए, सोचिए और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।